तो 29 दिसंबर से 4 दिसंबर तक मुख्य कार्यक्रम किए जाएंगे और गीता महोत्सव को लेकर सीएम मनोहर लाल ने बड़ा बयान दिया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई गीता महोत्सव को लेकर उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है, पूरे तरीके से तैयार है, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 3 दिसंबर को संत सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और हाईटेक तकनीक से राज्य स्तरीय प्रदर्शनी भी यहां पर लगेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका आयोजन इससे पहले मॉरिशस, लंदन और कनाडा में भी किया जा चुका है और लोग इस महोत्सव को लेकर काफी उत्साहित नजर आते हैं। बेसब्री से लोग इसका इंतजार करते हैं और वो इंतजार अब खत्म हो रहा है क्योंकि 19 तारीख से गीता महोत्सव शुरू हो रहा है। हालांकि मुख्य कार्यक्रम जो है वो 29 नवंबर से शुरू होंगे और उसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन करेंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 25 से ज़्यादा लोगों के देश के लोग जो है वो इसे सोशल मीडिया पर भी देख सकेंगे और उसके लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो 3 दिसंबर को संत सम्मेलन का आयोजन होगा और साथ ही आपको बताएं कि मुख्य कार्यक्रम जो है वो 29 से 6 दिसंबर तक चलेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज 19 नवंबर से होगा। आपको बता दें कि महोत्सव 6 दिसंबर तक चलेगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर जुड़ चुके हैं। राज, जानकारी चाहेंगे, बड़ी खबर है क्योंकि लोगों को बेसब्री से इंतजार था इसका। बिल्कुल, देखिए लगातार पिछले 5 सालों से ये उत्सव हो रहा है और सीएम मनोहर लाल भी इसका जिक्र करते हुए इस दौरान दिखाई दिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा इसके लिए और बताया कि हरियाणा और कुरुक्षेत्र की अगर बात करते हैं तो बेहद अहम हो जाता है ये, क्योंकि यहाँ पर गीता जयंती का आयोजन लगातार किया जाता रहा है। और इस दौरान उन्होंने कुरुक्षेत्र और यहाँ के महत्व के बारे में भी बताया कि किस तरीके से पवित्र एक यहाँ की पूरी संस्कृति है जो लगातार आगे साथ साथ बढ़ रही है। और उन्होंने ये भी बताया कि गीता जयंती इस बार 19 नवंबर से शुरू होकर 6 दिसंबर तक चलेगी और ये इन्फॉर्मेशन पहले भी हम अपने दर्शकों को दे रहे थे, लेकिन अब सीएम मनोहर लाल की तरफ से इसका जिक्र किया गया। 29 नवंबर को शुभारंभ के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी। ये बड़ी खबर दर्शकों के साथ हम साझा कर दें। और 18,000 विद्यार्थियों द्वारा सामूहिक गीता पाठ भी किया जाएगा इस दौरान। 25 से ज्यादा देशों के लोग राज बात करूंगी क्योंकि इस महोत्सव का इंतजार सिर्फ प्रदेश या देश के लोगों को ही नहीं होता है, विदेशों में भी इसे बड़ी श्रद्धा के साथ देखा जाता है। और खुद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 25 से ज्यादा लोगों को सोशल मीडिया के जरिए दिखाया जाएगा, 25 से ज्यादा देश के लोगों को। बिल्कुल, और आप कह सकते हैं कि जब से गीता जयंती कार्यक्रम शुरू किया गया तब से लेकर अब तक इसमें हजारों लाखों लोग जुड़ चुके हैं और कई देश इसमें साथ में जुड़ चुके हैं। हम देख रहे हैं कि एक कल्चर डेवलप किया गया है। अगर आप सेंटर में भी देखेंगे और हरियाणा में भी देखेंगे या फिर बीजेपी शासित राज्यों में देखेंगे, अब तो हर राज्य में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश है। किस तरीके से योगा को एक पूरा आप कह सकते हैं कि कार्यक्रम उसका बनाया गया और एक उत्साह के साथ एक फेस्टिवल की तरह उसे मनाया जाने लगा है। वैसे ही गीता जयंती को भी अलग अलग देशों में पहुंचाने की एक कोशिश यहाँ से की जा रही है। और 3 दिसंबर को बताया जा रहा है कि संत सम्मेलन भी होगा। जी हाँ, 2, 3 और 4 तारीख को जिला स्तर पर प्रदेश भर में गीता जयंती मनाई जाएगी, क्योंकि 6 दिसंबर तक ही पूरा का पूरा कार्यक्रम चलेगा। और ये भी बता दें कि हर साल आप देखते हैं कि एक राज्य और एक कंट्री को पार्टनर यहाँ पर बनाया जाता है। तो इस बार पार्टनर स्टेट मध्य प्रदेश है और पार्टनर कंट्री नेपाल जो है वो इस गीता जयंती समारोह में एक पार्टनर की तरह शिरकत करने वाली है। तो बेहद खास रहता है हरियाणा के लिए गीता जयंती कार्यक्रम और इस बारे में ही खुद सीएम मनोहर लाल। लेकिन राज बात करूंगी क्योंकि देश दुनिया में इस महोत्सव की एक अलग पहचान है, सुरक्षा के लिहाज से क्या प्रबंध किए गए हैं? देखिए, अगर आप गीता जयंती की बात करेंगे तो एक बहुत बड़ा एरिया है। जो लोग गए हैं कुरुक्षेत्र, जो लोग गए हैं ब्रह्म सरोवर के आसपास, वो जानते हैं कि एक बहुत बड़ा इलाका यहाँ पर कवर होता है इसमें और एक मेले की तरह ये पूरा आयोजन किया जाता है। अलग अलग चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। संस्कृति की झलक के साथ साथ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ शिल्पकारी, हस्तकला और अलग अलग चीजें रहती है। तो ऐसे में जहां पर लोग बहुत ज्यादा होते हैं वहां पर लाजमी है कि सुरक्षा
को लेकर भी चीजें सुदृढ़ होना, मजबूत होना बेहद जरूरी रहता है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि सिर्फ कुरुक्षेत्र की फोर्स नहीं, जो और राज्यों की फोर्स भी रहती है और जिलों की जो फोर्स रहती है उसे वहां पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। और सीएम बहुत क्लोजली खुद इन चीजों को देखते हैं। और जहां पर वीवीआईपी की मूवमेंट रहती है वहां पर हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था की जाती है। सीसीटीवी के जरिए भी इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। इन तमाम चीजों पर, इन तमाम बिंदुओं पर बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया है अब तक जितने भी बाल गीता जयंती कार्यक्रम हुआ है, और इस बार भी कुछ ऐसी उम्मीद की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राज तमाम जानकारी के लिए।